हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लगे कोड। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। दे आर टोटल ऑफ एन टास्क यू हैव टू पिक। ठीक है जी, लेबल फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सम टास्क मे हैव प्री रिक्विजिट टास्क, मतलब कुछ टास्क क्या हो सकते हैं कि जैसे किसी टास्क को कंप्लीट करने से पहले आपको कोई दूसरा टास्क पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू पिक टास्क 0 यू हैव टू फिनिश टास्क 1। ठीक है, 0 को कंप्लीट करने से पहले आपको पहले 1 पिक करके इसको कंप्लीट करना है। गिवन डाटा टोटल नंबर ऑफ एन टास्क एंड लिस्ट ऑफ प्री रिक्विजिट पेयर ऑफ साइज। ऐसे प्री रिक्विजिट भी हमें गिवन है जिनका साइज होगा m। ठीक है, कि किससे पहले हमें कौन सा कंप्लीट करना जरूरी है। फाइंड ए ऑर्डरिंग ऑफ टास्क यू शुड पिक टू फिनिश ऑल टास्क। हमें ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, कि भाई हम किस ऑर्डर में टास्क को करेंगे ताकि यहाँ पे रिक्विजिट हो जाए, फिर उसके बाद टास्क हो जाए, मतलब सही ऑर्डर चले बिल्कुल। ठीक है, देयर में भी मल्टीपल करेक्ट ऑर्डर्स, मल्टीपल करेक्ट ऑर्डर हो सकते हैं। यू जस्ट नीड टू रिटर्न एनी वन ऑफ देम। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फिनिश ऑल टास्क रिटर्न एन एम्प्टी अरे। बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी बात है। हमें अगर हम नहीं कर सकते कुछ, मतलब ऐसा लूप में कहीं फंस जा रहे हैं कि किसी को कंप्लीट करने से पहले, मतलब एक तरह से डेटा लॉग बन गई कि इसको कंप्लीट करने से पहले इसको करना पड़ेगा, उसको करने से पहले किसी और को करना पड़ेगा। ठीक है, तो घूम फिर के एक लूप बन गई कि हम कर ही नहीं सकते। तो उस केस में हमें रिटर्न एम्प्टी अरे करना है। अपने आप नो ऑर्डर पॉसिबल प्रिंट हो जाएगा जी। वरना में अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी एक वैलिड ऑर्डर हमें रिटर्न करना है। बिल्कुल ठीक है जी। अब देखो भाई, सिंपल क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर ले जाते हैं। ठीक है, जो ये नीचे वाला सेकंड एग्जांपल है ना, इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं अपना। हमारे पास एग्जांपल है 10। ठीक है, 10, देन वी हैव 20, 20। उसके बाद हमारे पास है 31, 31। उसके बाद अपने पास क्या है 32। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टास्क अपने पास कितने हैं 4, मतलब टास्क हमारे पास है 0, 1, 2, 3। और ये हमारे पास प्री रिक्विजिट है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, 1 से पहले आपको 0 कंप्लीट करना पड़ेगा। 0 आपका कहीं ना कहीं 1 से पहले आ रहा होगा। ठीक है, और 0 आपका 2 से पहले भी आ रहा होगा। ठीक है, मतलब 1 या 2 इसके बाद कहीं भी आ रहे होंगे। और 1 जो है आपका वो 3 से पहले आ रहा होगा, इसका मतलब 3 भी कहीं आ रहा होगा। और जो 2 है वो भी आपका 3 से पहले आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे को क्या पता चलता है कि 3 से पहले 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और 1 और 2 से पहले 0 आएगा। इसका मतलब 3 तो लास्ट में आने वाला है। 1, 2 आप कहीं पर भी प्लेस कर दो। ठीक है, ये आपके पॉसिबल कोई सा मर्जी रिटर्न कर दो इसमें से, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1, 2 में आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। 1, 2 जैसे मर्जी करो, लेकिन उनसे पहले बस 0 होना चाहिए और उनके बाद 3 होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी ये काम है। अभी क्या हमें कुछ याद आता है, अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो तो उसके अंदर एक अपना होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, वो क्या कहता है, अगर यहाँ पर मल्टीपल एजिस है, मान लीजिए ऐसे एजिस है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या कहते हैं, अगर एक एज है ए टू बी, ठीक है, डायरेक्टेड एज है, और तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या बनेगा, उसमें हमेशा ए पहले आएगा बी से। सिमिलरली यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो हमेशा बी पहले आएगा सी से और सी पहले आएगा डी से। टोपोलॉजिकल सॉर्ट अपना कहता है, क्या हम उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसकी जो फॉर्मेशन अपनी जो हमारे पास गिवन है ये, ठीक है, अपने पास एम प्री रिक्विजिट गिवन है, इसकी फॉर्मेशन एक इन द फॉर्म ऑफ हमें क्या कर लेनी है भाई, ग्राफ कर लेनी है। ठीक है, अब हम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कैसे करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, सिंपल इसी को लिख लेते हैं 10, 20, 31 एंड 32, ऐसे कुछ था अपने पास। ठीक है, तो हमारे पास 10, इसका मतलब 0 से 1 पर एज है, ये मान के चलो आप कि 0 हमेशा पहले आएगा 1 से। ठीक है, तो हम किस तरह से ले लेंगे इसको, एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे अपनी सिंपल। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं अपनी। 0 के साथ कौन कौन जुड़ा होगा, 1 एंड 2, मतलब 0 से एज होगा 1 पर 2 पर, इसका मतलब 0 पहले आना चाहिए 1 से और 2 से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से क्या किसी पर एज होगा, किसी पर नहीं होगा। 2 से क्या किसी पर होगा, लेकिन नहीं भाई, 1 से एक पर होगा 3 पर, और 2 से भी होगा 3 पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा। 3 से क्या किसी पर एज होगा, किसी पर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब 0 पहले आना चाहिए किससे, 1, 2 से। 1 पहले आना चाहिए 3 से, 2 भी पहले आना चाहिए 3 से। अब ऑर्डर जैसा मर्जी बनाओ, ये फॉलो होने चाहिए रूल, वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। अब इसका टॉप सॉर्ट कैसे निकाल लेंगे, अभी देखो हमारे पास 1 एंड 2 की इन डिग्री क्या है, 1 एंड 2 की इन डिग्री, अगर हम इन डिग्री की बात करें, इन डिग्री का मतलब जो एजिस इनकी तरफ आ रहे हैं, सिंपल सा ये मान लो आप। ठीक है, 1 एंड 2 का हमारे पास कितना है, यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना 0, 1, 2, 3। 0 पर क्या कोई आ जा रहा है, नहीं। 1 पर एक आ जा रहा है 0 से। ठीक है, तो 1, 2 पर एक आ रहा है, 3 पर 1 आ रहा है। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है, जिसकी इन डिग्री 0 है सबसे पहले तो मेरा आंसर में वो आने वाला है।
बिल्कुल ठीक है। अब मैंने जीरो को ले लिया। अब जीरो को मैं ले चुका हूँ सबसे पहले आंसर पे। जीरो के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, 1 और 2। अब इनकी एक, जीरो को तो मैं ले चुका हूँ, अब इनकी एक डिग्री, इन डिग्री में माइनस कर सकता हूँ जिससे कनेक्टेड है, ठीक है। इनकी अगर मैं 1 डिग्री माइनस करता हूँ तो ये क्या बन गया, 0 0। इसका मतलब जीरो वाला काम तो नहीं बट गया, जीरो मैंने इनसे पहले ले लिया। अब बाकी इनका कोई प्री रिक्विजिट बचा नहीं, अगर इनका कोई प्री रिक्विजिट नहीं बचा तो मैं इनको भी ले सकता हूँ। मैंने इन दोनों को भी ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं 1 को लूंगा, ठीक है, 1 के साथ क्या कनेक्टेड है, 3। तो 3 की इन डिग्री को माइनस कर देंगे। 3 की इन डिग्री क्या बन जाएगी भाई, और यहाँ पर 3 की देखा जाए तो 2 आएगी इन डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसकी एक इन डिग्री माइनस करोगे तो 1 आएगी, जब 2 से इसकी इन डिग्री माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0। जैसे 3 की इन डिग्री 0 होगी, आप इसको भी आंसर में ले लोगे, आपका आंसर बन जाएगा, बात खत्म। तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें फॉर्म करना है, स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्म करनी है एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें एक इन डिग्री एरे फॉर्म करना है, इस नाम से फॉर्म कर लो या जिस मर्जी नाम से फॉर्म कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, अपना ट्रैवर्स करना है, ठीक है, जिसकी भी डिग्री 0 है उसको पुट करना है। उसको पुट हम कहाँ पर करेंगे, उसको एक क्यू में पुट करेंगे। जैसे इस 0 को क्यू में पुट करा, फिर इसको पॉप करा, इसके एडजेसेंट देखे उनका एक एक इन डिग्री माइनस करी, फिर जिसकी इन डिग्री 0 बनती जाएगी उसको क्यू में पुश करते चले जाएंगे, एक एक को उठाते जाएंगे, आंसर में पुट करते चले जाएंगे। तो ये काम हम अपना करते चलेंगे। तो अब चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड, फिर इसके आगे लिखेंगे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एक क्यू भी अपनी जो है वो यूज हो रही होगी जी। ये काम हम कर रहे होंगे। चलते हैं अपना कोड की तरफ। तो सबसे पहले मैं बनानी है एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी लिस्ट एन साइज की बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम प्री रिक्विजिट, ठीक है। प्री रिक्विजिट को ऐसा ही उठाते हैं, इधर करते हैं कॉपी, मतलब हर एक पेयर मैंने उठा लिया, ठीक है। जैसे 1 0 आया तो इसका मतलब 0 से 1 की तरफ आ जाए, ठीक है। 1 0 का मतलब क्या है, 0 पहले कंप्लीट होना चाहिए 1 से। तो मेरे को क्या करना है, एडजेसेंसी लिस्ट में एक्स के जो 1 पर पड़ी है, मतलब जो 0 पड़ी है, उसमें पुश बैक क्या कर देना है, उसमें पुश बैक कर देना है जो एक्स के 0 पर पड़ा है जी, ठीक है। 1 से 0 की तरफ एक एज बन गया। अब 0 से 1 की तरफ अगर एज बना है तो 1 की इन डिग्री इंक्रीज होगी, ठीक है। 1 के किस पर पड़ा है, मेरा एक्स के 0 पर। तो इन डिग्री के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। नाम से ले लेते हैं यार, हम वैसे भी नाम से बहुत चीज़ें लेते हैं, तो नाम से ही लेते हैं इसको, ठीक है। आप यहाँ पर अनोल्ड मैप भी यूज़ कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो साथ के साथ में एक्स की इन डिग्री मेरे पास इंक्रीज होगी, ठीक है। एक्स के 0 पर जो भी पड़ा है, ठीक है। इनिशियली सबकी इन डिग्री क्या है, 0, ठीक है। ये काम हुआ। इसके बाद अब मेरे को क्या करना है भाई, एक क्यू बनानी है, ठीक है। क्यू ऑफ इंट फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। इसको पहले ओके करते हैं यार, ये बीच में परेशान करता है। जिसकी भी इन डिग्री 0 है उसको क्यू में क्या कर दो, पुश, ठीक है, ठीक है जी। वेक्टर ऑफ ए की इंट बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है, जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर, जब तक फोर छोड़ो आप वाइल लूप लगा लेना, जब तक मेरी क्यू का कुछ साइज है, क्यू मेरी एम्प्टी जब तक नहीं हुई तब तक मेरे को क्या करना है, क्यू का फ्रंट जो भी है, मतलब पहले जैसे 0 आएगा उसको उठा लिया, ठीक है। क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप, इस 0 को अपना आंसर में ऐड कर दिया, ठीक है। 0 आंसर में ऐड हुई, 0 जिसके साथ भी जुड़ी है उनकी एक एक इन डिग्री माइनस करी। फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 0 किसके अंदर पड़ी है, टेम्प की एडजेसेंसी लिस्ट में जो एलिमेंट पड़े हैं उनका क्या करा भाई, उनकी एक एक इन डिग्री माइनस करी, माइनस कर दी। अगर ऐसा होता है माइनस करने पर उनकी इन डिग्री बन जाती है 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर पुल कर लेते हैं। अगर उनकी इन डिग्री बन जाती है 0 तो उनको क्या कर दिया, क्यू में ऐड कर दिया, इसका मतलब नेक्स्ट एलिमेंट वो बन गया, ठीक है जी। ये काम अपना खत्म हुआ। उसके बाद अब देखो हमें क्या करना है, इसको करते हैं कंट्रोल माइनस थोड़ा सा, ठीक है। नीचे थोड़ा सा पुल करते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो आंसर में हमने ऐड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सारे एलिमेंट हमारे आ चुके हैं या नहीं, तो हमें चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। इफ आंसर डॉट साइज, ठीक है, इज इक्वल टू n, तो रिटर्न कर दो
आंसर, इसका मतलब हमारा एक वैलिड आंसर बन चुका है, वरना एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर दो भाई। ठीक है, बात खत्म। इसको एक बार चलाकर देखते हैं, इसको खाली स्पेस को पहले उड़ाते हैं, अजीब लग रहा है भाई। ठीक है, एक बार चलाते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। नो ऑर्डरिंग पॉसिबल, ठीक है, अभी तक तो सबमिट करते हैं इसको, अगर कुछ आता है तो देख लेंगे, वैसे तो हो ही जाना चाहिए सबमिट। देखते हैं फिर भी। सबमिट हुआ गाइस, अब चलते हैं जावा कोड की तरफ। सेम पैटर्न मैंने लिखा हुआ है, देखो ये जावा में हमने क्या करा, सेम एडजेंसी लिस्ट की जगह वही अरे लिस्ट ऑफ अरे लिस्ट बना ली, ये नाम ही रख लिया सेम। ठीक है, आंसर हमें सिंपल अरे रिटर्न करना है, वो बना लिया साइज का सेम बनाया। क्या करा, एडजेंसी लिस्ट अपनी यहाँ तक फिल कर ली। ठीक है, क्यू में उठाया, जिसकी एंट्री 0 है, जिसकी इन ऑर्डर इन डिग्री सॉरी 0 है, उसको क्यू में ऐड किया। ट्रैवर्स करना शुरू किया क्यू को, जब तक क्यू मेरी खाली नहीं होती। एक एक फ्रंट एलिमेंट उठाया, उसको आंसर में ऐड किया। ठीक है, अभी आंसर मेरे पास क्या है, सिंपल अरे है। ठीक है, तो उसके लिए इंडेक्स भी लेना पड़ेगा मेरे को, तो मैंने क्या किया, एक टोटल करके इंडेक्स ले लिया, जो मेरे को बताया कि टोटल कितने एलिमेंट मेरे आंसर में पुश हो चुके हैं। वहाँ पर तो मैं डॉट साइज करके निकाल ले रहा था। ठीक है, यहाँ पर मेरा सिंपल अरे है, तो मैं टोटल करके निकाल लूंगा। टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट आ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, पहले इंडेक्स 0 पर पुश होगा, फिर इंडेक्स प्लस 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 मतलब अगला एलिमेंट इंडेक्स 1 पर पुश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके एडजेसेंट जो भी है उन पर ट्रैवर्स किया, उनकी एक इन डिग्री माइनस करी, किसी की 0 लगती है तो उसको क्यू में ऐड करा। लास्ट में चेक करा, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पुट हो चुके हैं इनके इक्वल, तो आंसर रिटर्न कर दो, वरना खाली अरे अपना रिटर्न कर दो। ठीक है, जिसको भी आपको सबमिट करके एक बार दिखा देता हूँ, जो डायरेक्ट सबमिट करते हैं इसको हो जाएगा सबमिट, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है जी, और गाइस दोनों कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने लिए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।